सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतेनांच हार्दं स्वागतम्। आइए मित्रों, पारिभाषिका पढ़ रहे हैं और अभी तक हमारे 57 कक्षाएं हो चुकी हैं और 75 परिभाषाएं कंप्लीट हो गई। ठीक है, आज हमारी कक्षा संख्या है 58 58। चलिएगा, पुस्तक ओपन कर लीजिएगा। ये परिभाषा हमने गत कक्षा में पढ़ाई थी आपको। सन्निपात लक्षणों विधिर अनिमित्तम तद विघातस्य। ठीक है, अब इसके आगे हमारी परिभाषा आएगी संनियोग शिष्टानाम अन्यतरा भावे उभयोरप्यभाव। ये महत्वपूर्ण परिभाषा है और इसका अनेक स्थान पर प्रयोग होता है। चलिएगा, तो सबसे पहले गुरुजी ने इसकी जो भूमिका बनाई है वो भूमिका को एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पर कहा पंचेन्द्राण्यो देवता अस्य स पंचेन्द्रः स्थालीपाकः इत्यत्र पंचेन्द्राणि शब्दात् सास्य देवता इत्येतस्मिन्नर्थे विहितस्य अण् प्रत्ययस्य द्विगोर्लुगनपत्ये इति लुकि सति लुक् तद्धित लुकि इति ईकारस्य स्त्री प्रत्ययस्यापि लुग् भवति। ठीक है, ये सिद्धि वैसे हमने अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमा वृत्ति में आपको करा दी है, वहां पर आपको सिद्धि देखनी पड़ेगी। यहाँ पर तो मूल उस सिद्धि में जो बिंदु हैं उनको बताया जाए। कहते हैं ये पंचेंद्र जब शब्द बनाते हैं स्थाली पाक को कहने के लिए, अर्थात यज्ञ में जो आहुति देने के लिए कुछ पदार्थ तैयार किए जाते हैं, तो उससे संबंधित है पंचेंद्र स्थाली पाक। तो इसका अर्थ क्या होता है कि बनता कैसे है? तो कहते हैं पंचेन्द्राण्यो देवता अस्य स्थालीपाकस्य स स्थालीपाकः पंचेन्द्र। माने 5 इंद्राणी देवता हैं जिस पाक के निमित्त के माने आहुति उन 5 इंद्राणी देवताओं को दी जानी है। तो उस पाक को बोलते हैं पंचेन्द्र स्थाली पाक। यहाँ पर इसकी सिद्धि बताते हैं कि ये बना कैसे। इसके बनने के लिए कहते हैं कि पंचेन्द्राणी शब्द है। यहाँ मूल शब्द क्या है? पंच और इंद्राणी, समास इसका हो जाता है तो पंचेन्द्राणी बन जाता है। ठीक है, यहाँ तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च और संख्या पूर्व दुगु आदि उन सूत्रों से समास होकर के दुगु आदि संज्ञा हो जाती है। द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद में ये आया था। तो पंचेन्द्राण्यो देवता, तो यहाँ पंचेन्द्राणी शब्द लिया। ठीक है, ये सास्य देवता, इस सूत्र से देवता ने अस्य देवता इस अर्थ में विहितस्य प्रत्यय अण प्रत्यय, ये क्या करता है? अण प्रत्यय करता है शास्त्र देवता। तो शास्त्र देवता अण प्रत्यय करता है, तो अण प्रत्यय करने पर क्या होता है? इसकी पंचेन्द्राणी की द्विगु संज्ञा है। संख्या पूर्वो द्विगु से द्विगु संज्ञा होती है।
द्विगु संज्ञा होने से क्या कारण होता है, द्विगोर लुगन प्रत्यय इति लुकी सति, अर्थात द्विगु समास से उत्तर, द्विगु संज्ञक से उत्तर जो तद्धित प्रत्यय और वो अपत्यार्थक नहीं होना चाहिए, तो ऐसे तद्धित का लुक हो जाता है। तो ये अण जो तद्धित है और अपत्यार्थक नहीं है, इसलिए उसका लुक हो गया और वो प्रत्यय अपना अर्थ छोड़ गया, अस्य देवता ये अर्थ छोड़ गया। अब इसके आगे लुक तद्धित लुकी, ये प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद का 49वां सूत्र है कि तद्धित के लुक होने पर क्या होता है, उससे स्त्री प्रत्यंत कोई शब्द है तो तद्धित का लुक, उससे तद्धित आया उसका लुक हो गया, तो उस स्त्री प्रत्यय का भी लुक कर देना चाहिए। यहाँ पंचेंद्राणी में ये क्या है, स्त्री प्रत्यय है, जो ई दिख रहा है ये क्या है, स्त्री प्रत्यय है। ये गीश आया हुआ है, तो कहते हैं ये, तो ईकार से स्त्री प्रत्यय से लुक भवती, या ईकार इसका स्त्री प्रत्यय का लुक हो जाता है। अब यहाँ पर एक गीश है, ठीक, गीप नहीं गीश है। तदत्र गीप संयोगे नागतस्य इंद्र वरुण भव शर्व रुद्र मृड इत्यानुकागमस्य नहि केनचिद लुग विहिता इति कृत्वा श्रवणमेव स्यात्। कहते हैं कि अब यहाँ पर जो ये गीश का ई था और गीश का जो ईकार गीश है उसके साथ में इसको इंद्र शब्द से आनुकागरम होकर के ये आन, ये दिख रहा आन, ये तो आन था ये, तो ये जो आन है ये सुनाई पड़ेगा। जो गीश प्रत्यय का तो इससे लुक हो गया, परंतु ये जो आनु का आगम था इसका तो किसी से लुक कहा नहीं है। प्रत्यय संज्ञा तो केवल इसकी है, गीश की। तो कहते नहीं केनचित लुक विहिता, ऐसा मकर के श्रवण मेव स्यात्, यहाँ श्रवण ही सुनाई देगा, या पंचेंद्राण इस प्रकार का सुनाई देगा, वो गलत है। तो ततश्च पंचेंद्र इत्येवमादयः प्रयोगा न सिद्धेयुरिति भवत्येषा ज्ञापक सिद्धा न्याय सिद्धा वा परिभाषा। कहते हैं उससे क्या होगा, पंचेंद्र जो बनाना है वो शब्द नहीं बनेगा, ये प्रयोग इस प्रकार से और भी है। इसलिए ये ज्ञापक सिद्ध और न्याय सिद्ध परिभाषा है इसकी सिद्धि के लिए, और इस प्रकार के दूसरे जो शब्द हैं उनकी सिद्धि के लिए आएगा। क्या है, सन्नियोग शिष्टानामन्यतरा भावे उभयोरप्यभावः। ये महाभाष्य में 6वें अध्याय के 4थे पाद में 153वें नंबर सूत्र पर आई है, ठीक है। तो संयोग शिष्टानाम, संयोग माने किसी के संयोग से कोई कार्य संपन्न हुआ, तो कहते हैं जिसके संयोग से कोई कार्य सिद्ध हुआ है तो उसमें से एक हट जाए तो कहते हैं उभयोर अप्यभाव, दोनों का हट जाते, माने एक को हटाएंगे तो दोनों हटे जाएंगे, ठीक है। आइएगा अब इसको खोल लेते हैं। संयोग शिष्टानामिति निर्धारणे षष्ठी, संयोग शिष्टानाम, यहाँ पर जो षष्ठी विभक्ति बहुवचनांत दी है वो निर्धारण में षष्ठी इन्होंने स्वीकार की, ठीक है। मैं से यतश्च निर्धारणम से षष्ठी हो गई। कहते हैं संनियोगेन शिष्टाः, संनियोग शिष्टाः, सुप सुपा समासः। समास इसमें दिखाया कि संनियोग माने समीपता से, माने किसी के संयोग से, किसी के संपर्क से जो शिष्ट माने बना हुआ कुछ भी, या तो कार्य शब्द रूपी कार्य होगा तो वो संयोग शिष्टा हो गया।
सुप सुपा से समास हो गया, इसमें और कोई समास प्राप्त नहीं। कहते हैं अब यहां पर शंका उठाते हैं, इसी में थोड़ी शंका उठा दी। यावता अन्यतर शब्दों ही द्वयो रेकम आह तदत्र संयोग शिष्टानामेति बहुवचनम कथम जातम। कहते हैं कि भाई क्योंकि जो अन्य तर शब्द है, जो अन्य शब्द से तरप प्रत्यय आया है, और तरप प्रत्यय क्या होता है, दो में से किसी एक की किसी गुण आदि के द्वारा अतिशयता दिखाने में हो, अर्थात दो में से किसी एक को निर्धारित करने के लिए तरप होता है। यदि बहुतों में से एक करना हो तो तमप होता है। यहां परिभाषा में आपने अन्यतर पढ़ा है, ये ठीक है, क्या है अन्यतर। तो कहते हैं ये भाई आपने अन्यतर माने एक, और यहां पर आपने बहुवचन कर दिया, छांटा तो इसी में से जाएगा, संयोग शिष्टों में से। तो यावता क्योंकि अन्यतर शब्द तो दो में से किसी एक को कहता है, बहुतों में से एक को नहीं कहता, उसके लिए तो अन्यतम शब्द का प्रयोग होता है। तदत्र तब मन यहां पर क्या है, तब ये संयोग शिष्टानम बहुवचनम कथम जातम, बहुवचन आपने कैसे पढ़ दिया परिभाषा में। तो कहते हैं इसका उत्तर देते हैं एक शेषेण इत्याह। भाई आप जैसा सोच रहे हैं ये वैसा नहीं है। माने ये बहुवचन संयोग शिष्ट बहुवचन एक अलग प्रकार का बहुवचन है, ये एक शेष होकर के, एक शेष होकर के तो बहुवचन में भी बनता है, परंतु इसके एक शेष का स्वरूप थोड़ा सा अलग है। जैसे वृक्षश्च 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 वृक्षा, ये भी तो एक शेष ही होता है। तो ऐसे यहाँ पर बहुवचन लाएंगे तो संयोग शिष्टश्च संयोग शिष्टश्च संयोग शिष्टश्च संयोग शिष्टा, एक शेष तो यहाँ पर होगा, परंतु यहाँ एक शेष थोड़ा दूसरे प्रकार का है। जैसा हम सामान्य तरीके से सोचते हैं वैसा नहीं है, उसको कह रहे हैं एक शेषेण इत्याह। वैसे एक शेष तो यहाँ पर भी ध्यान रखेंगे, एक शेष के बिना तो बहुवचन हो ही नहीं सकता। आइए कैसे है, संयोग शिष्ट उच संयोग शिष्ट उच संयोग शिष्ट उचेति संयोग शिष्टाः तेषां संयोग शिष्टानाम। ये एक एक वचन का एक शेष नहीं है, ये वास्तव में दो दो के जोड़े का एक शेष है। दो 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 के जोड़े, संयोग शिष्टौ संयोग शिष्टौ संयोग शिष्टौ संयोग शिष्टा बनेगा, वो तो एक शेष यहां पर भी हो जाएगा। तो ऐसा है, तो इसलिए अब यहां पर दो में से ही छांटा जाएगा, अन्यतर मने संयोग शिष्ट कोई दो, इस रूप में छांटा जाएगा। ठीक है, यत्र क्वचिद द्वयोः सह विधानमस्ति तयोरेकापाये अपरस्याप्यपायो भवति। कहते हैं व्याकरण में जहां कहीं पर भी द्वयोः दो कार्यों का एक साथ विधान हो, एक दूसरे के आश्रित, तो कहते हैं उनमें से किसी एक को हटाने पर अपरस्याप्यपायो भवति, दूसरा भी हट जाता है। सरल है। तद यथा, एक लौकिक उदाहरण दे रहे हैं, तद यथा क्वचिन नियमः क्रियते यद देवदत्त यज्ञदत्ताभ्याम संभूयेदं कार्यं कर्तव्यम् तत् कदाचित् देवदत्तो न स्यात् यज्ञदत्तोऽपि तस्मात् कार्यात् स्वयमेवापैति। कहते हैं तदिता, कैसे कहीं पर नियम किया गया, किसी ने नियम किया
कि यज्ञदत्त, देवदत्त और यज्ञदत्त दोनों संभूय माने मिल करके इस कार्य को करें, मिल करके इस कार्य को करें। तत्, तब मन तब वह, तब क्या होगा, कदाचित देवदत्त हनस्यात्, भाई देवदत्त उपस्थित ना हो कभी किसी समय जब कार्य बताया गया हो, तो कहते हैं यज्ञदत्तोपि तस्मात् कार्यात् स्वयमेव अपैति, तो यज्ञदत्त भी उस कार्य से हट जाता, भाई मैं अकेला नहीं कर रहा। स्वाभाविक रूप से तो यही देखा जाता है, भाई दोनों को बोला है तो दोनों इकट्ठे होंगे तभी तो मिलके करेंगे, नहीं तो एक होगा तो अकेला नहीं करेगा। प्राय करके यही प्रवृत्ति है, परंतु कहीं सहानुभूति होती है, ठीक है, सहानुभूति होती है, अथवा कहीं पर निश्चय किया है भाई दोनों मिलकर के ही करेंगे, अकेला कोई एक नहीं करेगा, है? दोनों को मिलकर के ही करना है, अकेला कोई नहीं करेगा, तो फिर देवदत्त नहीं है तो ये यज्ञदत्त भी अपने आप रुक जाता, भाई मुझे अकेला नहीं करना, मना किया हुआ, दोनों को मिलकर के करना, ठीक है। तो कहते हैं तथेहापि इंद्र शब्दात् स्त्रीत्वरूपम कार्यम गीशानुभ्याम उभाभ्याम संपाद्यते। तथा उसी प्रकार से यहाँ पर भी इंद्र शब्द से स्त्रीत्व रूप का कार्य गीश प्रत्यय आया, और गीश के ही सानिध्य से आनु का आगम होता है, ध्यान रखें, आनु अकेला नहीं होता। इंद्र वरुण भव शर्व रुद्र मृड हेमारंडे वयवन मातुलाचर्याणा मानुक, इस सूत्र से गीश भी होता है साथ में आनुक भी होता है, इसलिए उभाभ्याम संपाद्यते, दोनों के द्वारा स्त्रीत्व रूप कार्य माने उसको स्त्रीत्व शब्द बनाया जाता है। इंद्राणी केवल आनुक से नहीं बनता, केवल गीश से नहीं बनता। यदा तु कदाचित गीशा भावो भवति तदा आनुकपि स्वतः एव निवृत्तो भवति, जब कभी गीश का यदि अभाव होता है तो तदा आनुक भी अपने आप हट जाता है, निवृत्त हो जाता है। अब गीश को तो हटा दिया लुक तद्दित लुकी, तो जैसे ही गीश रहा आनुक भी कहा भाई मैं भी जा रहा हूं उसी के साथ, मैं ना अकेला रह रहा मैं अकेला क्या करूंगा, मैं इसे इंद्र शब्द को स्त्रीत्व बना ही नहीं सकता अकेला, ठीक है। तो ये परिभाषा का प्रयोजन, तथा हम एक दूसरा उदाहरण दे रहे हैं। दूसरा उदाहरण मैंने इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण की सिद्धि में भी ये परिभाषा कार्य करती है। कहते हैं पंचाग्नायो देवता अस्य स पंचाग्ने इत्यत्रापि पूर्वत एव स्त्री प्रत्ययस्य लुकी सति वृषा कप्यग्न कुसित इति विहिता ऐकारादेशोपि निवृत्तो भवति। ये कहते हैं यहाँ पर कि ये पंचाग्नि है, यहाँ पे पंचाग्नि बनाया, तो पंचाग्नि में पंचाग्नायो देवता अस्य स्थाली पाकस्य, तो ये शब्द वास्तव में क्या है, यहाँ पर पंचाग्नाय, ये ऐसा शब्द है, ये ध्यान रखें। और यहां पर क्या है, अग्नि शब्द से स्त्रीलिंग में गीश होता है, एक मिनट, गीश होता है, देखना है, देख लेता हूं गलती ना हो जाए कहीं। ये गीप होता है ये, ठीक है, गीश नहीं होता, गीप होता है, यहां पर तो गीप होता है, और गीप के साथ में ही इस सूत्र से ये गीप करता है, इस सूत्र से क्या है, इसको आईकार आदेश भी हो जाता है, इसी के सानिध्य से, ध्यान रखेंगे, साथ साथ में गीश हो गीप होता है और साथ में आईकार आदेश होता है, आईकार आदेश होकर के आय आदेश होकर के और पंच के साथ समास होकर पंचाग्नाई बनता है,
अब इससे क्या है, शास्त्रीय देवता अर्थ में जो अण प्रत्यय हो गया, ठीक है, अण प्रत्यय हो गया, इसका क्या हो गया, इसका द्विगुण लुगन पत्ते से पूर्व लुक हो गया। अब इसका लुक हो गया तो यहां पर लुक तद्दित लुकी, तद्दित का लुक होने पर स्त्री प्रत्यय का भी लुक पाया। तो स्त्री प्रत्यय का जब लुक पाया तो स्त्री प्रत्यय गीप के ईकार के साथ साथ में जो अईकार हुआ था वो भी हट जाएगा। तो फिर ये कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा ये पंचाग्नि। ईकार माने ई आई हट जाएगा, तो आई हट गया तो अपने आप ही आ जाएगा, जो था पहले वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो फिर ये पंचाग्नि ऐसे बनता है। तो यहाँ परिभाषा, तो अईकार आदेश माने ये अईकार आदेश होता है, इसके साथ वो भी हट जाता है, ये प्रयोजन है। अब इसका लौकिक न्याय वाला तो उदाहरण दे दिया था इन्होंने, ये वाला यज्ञदत्त देवदत्त और यज्ञदत्त वाला। अब ये ज्ञापक सिद्ध कैसे है, तो ज्ञापक सिद्ध के लिए ये आगे बताते हैं। ज्ञापक समझकर ज्ञापक क्या है कि संयोग शिष्टानाम अन्यतरा भावे उभयोरप्यभावः, इसके अस्तित्व को कौन ज्ञापित करता है, महर्षि पाणिनि का कौन सा सूत्र करता है, उसको बताते हैं। कहते हैं बिल्व का दिभ्यस्य लुक इत्यस्मिन् सूत्रे बिल्व का दिभ्यः परस्य छ प्रत्ययस्य लुग विधानम चास्या ज्ञापकम। क्या कहा, बिल्लुकादिभ्यश्च लुक, इस सूत्र में जो बिल्लुकादि शब्दों से परे छ प्रत्यय का लुक कहा है, तो छ प्रत्यय का लुक विधान इसका ज्ञापक है कि संयोगशिष्टानाम अन्यतरा भावे उभयोरप्यभावः। कैसे बताते हैं, कथम, भाई कथम कैसे ज्ञापक है तो बताते हैं। बिल्लुकादिभ्यो लुक इत्येतावदेव वक्तव्यम। कहते हैं जो ये सूत्र बनाया है 6, 4, 153, ठीक है, ये 153 बिल्लु का दिव्य 6 लुक। यहां पर क्या है, ऐसा कहना चाहिए यदि ये परिभाषा नहीं है, मानिएगा ये परिभाषा नहीं है, तो महर्षि पाणिनि को इस सूत्र को कैसा बनाना चाहिए था, ऐसा बनाना चाहिए था बिल्लो का दिभ्यो लुक इत्येतावद एव वक्तव्य, इतना ही सूत्र कहना चाहिए, छस्य की आवश्यकता नहीं, उसकी आवश्यकता नहीं। हाँ एक मिनट, हाँ छस्य की आवश्यकता नहीं है, क्यों बताते हैं। क्योंकि ये जो विल्लुकादि शब्द हैं, ये वास्तव में शब्द क्या है, विल्ल शब्द है। तो यहाँ पर ये जो क दिख रहा है ये कुक आगम होता है। क्या होता है, आगे सूत्र आएगा नड़ादीनाम कुच, उससे कुक सहित का दिखाया गया है। कुक सहितस्य पाठ सामर्थ्यात् अथ प्रत्ययस्य लुक् श्लू लुपः इति नियमेन प्रत्यय मात्रस्यैव लुग् विज्ञानात् छस्यैव लुग् भविष्यति, तत किम छस्य इति उच्चार्य लुग् वचनेन। समझ लीजिएगा, थोड़ा सा आपको बौद्धिक शक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा जी। ठीक है, ये कहते हैं कि कुक सहित यहाँ पर पाठ पढ़ा हुआ है, ये बिल्लुकादि जो शब्द है वहां पर वो कुक सहित पढ़े हुए हैं। कुक सहित माने और वो और ये है पाठ सामर्थ्य से प्रत्यय से लुक शुल्लुप, जो लुक होता है वो किसका होता है, प्रत्यय का, जिसकी प्रत्यय संज्ञा होती है उसका लुक होता है, ठीक है। इति
नियमेन, ये नियम, प्रत्यय मात्र से ही लुक विज्ञान, प्रत्यय मात्र का ही तो लुक होगा। छस्य एव लुक भविष्यति, माने छ से छ का ही तो अपने आप ही लुक होगा। लुक का है तो भाई छ का कह रहे हैं, छ का तो लुक होगा, तो कुक आगम है उसका तो होगा ही नहीं। छ के योग में कुक आता है वैसे, परंतु यदि ये परिभाषा हमारे पास में नहीं है तो जिसका लुक का है प्रत्यय का, तो प्रत्यय का लुक होगा, आगम का लुक नहीं होगा। छस्य तत् किम छस्य इत्युच्चारण, छस्य को कहकर के बिल्लुक वचन से क्या प्रयोजन है? तो कहते हैं एवं मन्यते, इस प्रकार से यहां पर ऐसा विचार है, आचार्य ऐसा मानते हैं कि नड़ादी नाम कुक च, ये सूत्र क्या करता है यहां पर, ये सभी नड़ादी शब्दों में विल्वादी शब्द पड़े हुए हैं, नड़ादी गण में बिल्वादी शब्द पड़े हुए हैं, तो बिल्व आदि से छ प्रत्यय होता है शैक्षिक, और उससे क्या होता है, कुक आगम होता है साथ में। इत्यत्र नड़ादौ परिपठितेभ्यो बिल्वादिभ्यश्च प्रत्ययेन सहैव कुक आगमस्य विधानात्। कहते हैं नड़ादी गण में ये बिल्वादी शब्द पड़े हुए बिल्लो, तो यहाँ पर बिल्वादी से जब इस सूत्र से प्रत्यय करते हैं छ, छ प्रत्यय के साथ में इन नड़ादी शब्दों को कुक आगम का कुक आगम होता है। ठीक है, तो आगम के विधान से बिल्वकादिभ्यो लुक, अब महर्षि पाणिनि देख रहे हैं कि हम यदि सूत्र ऐसा बनाएंगे बिल्वकादिभ्यो लुक इति इयम इति इयति उच्यमाने प्रकृति परिभाषा बलेन, यदि इतना ही सूत्र कह रहे हैं कहें, और महर्षि पाणिनि देख रहे हैं कि परिभाषा का अस्तित्व है, अर्थात संयोग शिष्टानाम अन्यतरा भावे उभयोर प्रभाव, माने छके हटाने पर छका लुक कहेंगे तो छक के साथ में जो कुक आया वो भी हटेगा, ये देख रहे हैं, वो कुक को हटाना नहीं है यहाँ है। तो कहते प्रकृति परिभाषा बलेन छस्य लुका सह कुकोपी निवृत्ति स्यात्, माने छ के लुक के साथ में जो कुक आगम है उसकी भी निवृत्ति हो रही थी, हो जाती, उसकी निवृत्ति यहां नहीं करनी है बिल्लुकादि में। छस्यैव तो लुक यथा स्यात् कुको निवृत्तिर्माभूत इति बिल्लुकादिभ्यश्च लुक इति न्यासेन कुक सहितेभ्यो बिल्लुकादिभ्यः परस्य छ मात्रस्य लुक उच्यते। इसलिए छ का लुक हो, कुक की निवृत्ति ना हो, इस प्रकार इसलिए बिल्लुकादिभ्यश्च लुक, ये पूरा सूत्र बनाना पड़ा, छ से पढ़ना पड़ा। न्यास से कुक सहित शब्दों में जो बिल्लुकादि है उससे परे छ मात्र का ही लुक हो, कुक सहित का नहीं हो। इसका मतलब ये परिभाषा है, अन्यत्र एक के हटने पर उसके साथ आया हुआ वो भी हटता, अब यहां नहीं हटेगा क्योंकि यहां पर विशेष प्रयत्न कर दिया। ठीक है, ज्ञापक हो गया ये। तदेवं सत्याम ह्यस्याम परिभाषायाम छस्य इति एतद उच्चार्य लुक वचनम सार्थकम भवति। इस प्रकार से इस परिभाषा के स्वीकार कर लेने पर तो छस्य उच्चारण करके जो लुक वचन कहा है वो सार्थक हो, नहीं तो कुक सहित का लुक हो जाता। ठीक है, तो ये परिभाषा आप इसे अच्छी प्रकार से स्मरण कर लीजिएगा, एक बार स्मरण करने वाली परिभाषा है। चलिएगा, तो ये हो गया आपका। यहाँ पर नीचे टिप्पणी लिखी है, उसको आप अपने आप समझ सकते हैं, ये सरल है, कुछ नहीं है विशेष। ठीक है, ये बिल्लुकादिभ्यो लुक इति सिद्धे बिल्लुकादिभ्य छस्य लुक इति वचने परिभाषा इयम अनुमीयते अनुमान असत्याम ह्यस्याम परिभाषा स्पष्टमेव लुक इति इत्यनेन छ मात्रस्य निवृत्ति स्यात् न तो कुक इति। ठीक है, सत्यम तो छस्य लुका सह कुको, माने ये परिभाषा नहीं है, नहीं है तो फिर लुक का वो अपने आप ही छ मात्र का ही लुक होता, कुका होता ही नहीं, परंतु ये परिभाषा है। तो निवृत्ति साथ न
तु कुकेति सत्यांतु छस्य लुका स कुकोपी निवृत्ति स्यात् एव इति भाव। ये परिभाषा है। तो छ के साथ में कुक का भी लुक प्राप्त था तो उसको रोक दिया। ठीक है, चलिएगा अब एक परिभाषा और पढ़ लेते, छोटी परिभाषा। ठीक है, उत्थान का समझते पहले। ये पहले एक बार विषय आया था आरंभ में, जब परिभाषा हमने पढ़ी थी कुछ, तो वहां पर आया था एक वजह, फिर अब आराम से समझ में आ जाएगा। स्वरूप ग्रहण परिभाषया अणप्रत्ययाश्रयणेनोच्यमानं कार्यम अणप्रत्यये न भवति। कहते हैं कि स्वरूप ग्रहण परिभाषया, कौन सा है? स्वम रूपम शब्दस्या शब्द संज्ञा। ये सूत्र है अष्टाध्यायी का परिभाषा सूत्र, स्वम रूपम शब्दस्या शब्द संज्ञा। ठीक है, ये इस परिभाषा के बस के द्वारा परिभाषा सूत्र अण प्रत्यय के आश्रय से कहा हुआ कार्य अण प्रत्यय में नहीं हो। भाई अण प्रत्यय को मान करके कोई कार्य कहा है तो वो अण प्रत्यय के परे रहते नहीं होगा, ध्यान रखें, क्योंकि अण अलग है और अण अलग है। कोई ये ना कहे कि भाई क्या है इसमें अ पीछे है उसमें आगे लगा दिया, वर्ण तो वही है अण और अण नहीं। स्वम रूपम शब्द से शब्द संज्ञा ये कहता है कि ये दोनों अलग अलग हैं भाई। इस प्रकार से एवंच अन्न इति अणि विधीयमानेन प्रकृति भावेन अण प्रत्यये परतो न प्रवर्तितव्यम। इनका क्या अब कहते हैं कि इस प्रकार से जो आगे ये अन्न सूत्र है 6वें अध्याय के 4थे पाद का 167वां सूत्र है, ये क्या है? अन ये प्रकृति भाव करता है, अनंत भसंजक अंग को अण प्रत्यय के परे रहते तद्धित अण के परे रहते क्या करता है? प्रकृति भाव करता है, टी का लोप नहीं होता है। नस तद्धिते से जो टी का लोप प्राप्त वो नहीं होता है। तो कहते हैं जो प्रकृति भाव का है वो अण प्रत्यय परे होगा तो वहां ये नहीं लगेगा, वहां पर प्रकृति भाव नहीं होगा, वहां तो वहां टी लोप हो जाता है। तथा च सती कहते हैं इस प्रकार से स्वीकार कर लेने पर कर्मन शब्दात ताच्छिल्यार्थ के अण प्रत्यय परतः, कहते हैं कर्मन शब्द है उससे तच्छील अर्थ में अण प्रत्यय आया है। ये सूत्र है छत्रादिभ्यो अण। ठीक है, छत्रादिभ्यो अण 4:62 62 नंबर का सूत्र, उससे अण प्रत्यय तच्छील अर्थ में। तो इस अण प्रत्यय के परे रहते नस तद्धिते, यहां पर ये अनंत है तो नस तद्धित नकारांत है, तो भसंज नकार इति सामान्येनैव नान्त भसंजकांगस्य टी लोपस्य सिद्धत्वात्। यहाँ पर कर्मन शब्द से अण प्रत्यय आ गया, भसंज्ञा हो गई, अंग और अंग संज्ञा हो गई, तो ये टी का लोप प्राप्त है अपने आप, अन भाग का लोप प्राप्त है। ये लगेगा नहीं क्योंकि ये तो अण के परे रहते कहता है। ठीक है, तो सामान्य रूप से नान्त भसंजक अंग का टी का लोप सिद्ध है। फिर कहते हैं फिर भी कार्मस्ताच्छिल्य इति किम टी लोपार्थेन निपातन करण रूप क्लेशेन। फिर कहते हैं कि भाई फिर भी महर्षि पाणिनि ने यहां पर कर्मन शब्द से अण प्रत्यय के परे रहते ये कार्मस्ताच्छिल्य यहां पर ये निपातन किया टी का लोप। कर्मन शब्द से ये अण प्रत्यंत शब्द है, ताच्छिल्य अर्थ में आया हुआ जो अण है, अण। ठीक है, वहां पर टी का लोप निपातन किया गया, टी लोप हो जाता है, टी लोप हो जाता है। भाई टी लोप तो इसी से प्राप्त था, फिर भी निपातन किया है। इति किम
टी लोप के प्रयोजन से निपातन करने निपातन किया है, वो इतना क्लेश कष्ट क्या लाभ। तदेवं सूत्रम इदम व्यर्थी भूय ज्ञापयति इमाम परिभाषा। वह ये तब से सूत्र व्यर्थ होकर के ये ज्ञापित करता है कि ये परिभाषा है। क्या परिभाषा है? ताच्छीलिके अणेन कृतानि भवन्ति। ठीक है, ये कार्मस ताच्छील्य के सूत्र महाभाष्य में वहीं पर है। ये ताच्छील के अणे, तच्छील अर्थ में आया हुआ जो अण प्रत्यय है छत्रादिभ्यो अणः, वो उस प्रत्यय में अण के कार्य हो जाते हैं। ये जो कार्मस्ताच्छील्य ये बता रहा है कि दूसरी जगह तो नहीं होते हैं सुम रूपम शब्द से शब्द संज्ञा वाले के नियम से, परंतु यहाँ तो अण के कार्य अण में भी हो जाते हैं, अण के कार्य अण में भी हो जाते हैं। तच्छीले भवस्ताच्छीलिका, तच्छील में होना ही क्या ताच्छीलिक हो गया, तच्छील के अधिकार में। तदस्य शीलम इत्ते तस्मिन् अर्थे विहिते अण प्रत्यय, माने इसके अधिकार में वो सूत्र है छत्रादिभ्यो अणः। तो इत्ते तस्मिन् अर्थे विहिते अण प्रत्यय, माने इस अर्थ में विहित जो अण प्रत्यय है उसके परतोप्यण प्रत्ययाश्रितानि कार्याणि भवन्ति, माने उस अण प्रत्यय के परे रहते जो अण प्रत्यय को लेकर के कोई कार्य का है वो इसमें भी हो जाता है, माने हो जाते हैं, माने अण के कार्य अण में भी हो जाते हैं। ये स्वीकार किया गया है। कहते हैं जब ये स्वीकार कर लिया तो महर्षि पाणिनि ने देखा कि भाई अण के कार्य अण में भी हो जाते हैं, तो फिर तदनया परिभाषया ही अन इत्यण प्रत्यये परतोन्नन्तस्य भसंजकस्य विधीयमान प्रकृति भावः कर्मण शब्दात् छत्रादिभ्यो अणः इति ताच्छील्यार्थकेण प्रत्ययेपि प्राप्नोति ततश्च टी लोपो न स्यात्। कहते हैं इस परिभाषा के अस्तित्व होने पर क्या हो जाएगा, अन सूत्र ने क्या अण प्रत्यय के परे रहते अनंत भसंजक अंग को विधीयमान जो प्रकृति भाव है वो प्रकृति भाव अण प्रत्यय के परे रहते कर्मण शब्द से भी प्राप्त हो जाएगा। ताच्छील्यर्थक, ताच्छील्यर्थक लिया है, ध्यान रखेंगे। अण प्रत्यय के परे रहते भी प्राप्त होता है क्या, प्रकृति भाव, परंतु टीक लोप करना है। ततश्च टी लोपो न स्यात्, फिर टी लोप नहीं होगा। एवं च कृत्वा तदर्थम कार्मस्ताच्छील्ये इति सूत्रे टी लोप निपातनम सार्थकम जातम। इस प्रकार से क्या है, तदर्थम उसके लिए कार्मस्ताच्छील्य यहाँ पर प्रकृति भाव प्राप्त होता, परंतु हमें टी लोप करना है, इसलिए सूत्र में टी लोप का निपातन सार्थक हो गया। परिभाषया येषा स्वार्थे, परिभाषाया येषा स्वार्थे चरितार्थता अवगंतव्य। कहते हैं परिभाषा का यह जो ये चरितार्थता है स्वार्थ में जाननी चाहिए। स्वार्थ में अर्थात कार्मस्ताच्छील्य जो है इससे कार्मन का टीका लोप हो गया। जो टीका लोप जो प्रयोजन बताया ये परिभाषा का माने इसका स्वार्थ में प्रयोजन हो गया। परार्थ में अन्यत्र छेदम फलम, यत दूसरी जगह इसका फल क्या मिलेगा, दूसरी जगह माने यहां तो ये कार्मस्ताच्छील्य टीका लोप निपातन हो गया। इस परिभाषा की चरितार्थता अर्थात परिभाषा यहां नहीं लगी, परिभाषा यहां लग रही थी उसको इसने मना कर, ये नहीं लगेगी यहाँ, यही इसकी चरितार्थता है। ठीक है, और अब दूसरी जगह फल क्या मिला हमें, फल में चुराशीलम यस्याह सा चौरी,
तपः शीलमस्याः सा तापसी इत्येवमादिषु प्रयोगेषु ताच्छील्यार्थकात् अणप्रत्ययान्तात् टिड्ढाण इति अनन्तात् विहितो गीप जातः इत्येवमाद्यनेकं प्रयोजनम्। अन्यत्र चेदम, दूसरा फल क्या आदमी का, जैसे चुराशीलम यस्याह सा चौरी, माने चोरी करना शील है जिसका, ऐसी स्त्री चौरी, तप करने का शील है जिस स्त्री का, वो तापसी। तो यहाँ चुरा शब्द से क्या हो जाता है, ये उसी तच्छीलादि अर्थ में छत्रादिव्यो अणा से अणा प्रत्यय हो जाता है। क्या है, चुरा शब्द से अणा प्रत्यय हो गया, ये छत्रादिव्यो, यहाँ इत संज्ञा होकर के यहाँ वृद्धि हो जाएगी आदि को, और आ का लोप हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, चौर। इसको स्त्रीलिंग में ले जाना है। अब स्त्रीलिंग में क्या है, ये तो वही अण प्रत्यांत है, चौर शब्द तो अण प्रत्यांत है। अण प्रत्यांत से अब गीप तो कहा नहीं कहीं, न गीश का, हाँ अण प्रत्या, अण से कहा, अण से तो नहीं कहा। तो कहते हैं लाभ ये मिल गया इन प्रयोग, ताच्छील्यार्थ का अण प्रत्यांत, अण प्रत्यांत होगा ताच्छील्यार्थ से, टिड्ढाण से अण प्रत्यय मान करके जो गीप विधान किया है, वो गीप इस अण प्रत्यांत में भी हो जाता है। तो क्या बन जाएगा, गीप होकर के चौरी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, चौरी। ऐसे ही तापसी बन जाएगा, यहां पर भी ये लाभ मिल गया। केवल इन दो प्रत्ययों से संबंधित ही बात कही है, मैंने अण में अण के कार्य हो जाते हैं, ये मुख्य रूप से कहना है इनका, अण में अण के भी कार्य हो जाते हैं। ठीक है, अण के कार्य अण में ऐसा नहीं कहा, वास्तव में परिभाषा में यही है कि अण में अण के कार्य भी हो जाते हैं। चलिएगा, तो आज की ये हमारी परिभाषा, दो परिभाषा हमने पढ़ ली, बहुत विशेष थी। ठीक है, अब अगली परिभाषा हमारी आ रही है, धातोः कार्यमुच्यमानं तत्प्रत्यये भवति। और मित्रों, आपसे हमारा निवेदन है, अभी निवेदन चल रहा है, निवेदन तो चलता ही रहेगा, हम निवेदन करते रहेंगे जब तक एक कंप्यूटर और एक कैमरे की व्यवस्था करनी है आप सभी के लिए, मुझे अपने लिए तो नहीं चाहिए, आप सभी के अध्ययन के लिए एक कंप्यूटर और एक कैमरा चाहिए अभी। उसके लिए आप सभी हमारा सहयोग करें और अपने परिचितों से भी सहयोग कराएं। पूर्व में भी कई बार सूचना दे दी है, एक अच्छी क्वालिटी का हमें कैमरा चाहिए और एक अच्छी क्वालिटी का एक डेस्कटॉप कंप्यूटर चाहिए। सहयोग के लिए आप को हमने यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल अकाउंट की डाल दी है, उसमें आप हमारा सहयोग कर दीजिएगा। आप 2100 रुपये सहयोग कर दीजिएगा, आप 5100 रुपये कर दीजिएगा, आप 11,000 कर दीजिएगा, आप 21,000 कर दीजिएगा, क्योंकि कैमरा और कंप्यूटर दोनों की जो कॉस्ट आएगी वो लगभग 2 लाख से ऊपर आएगी। अभी हमारे पास में सहयोग ना के बराबर आया है, मानिएगा। इसलिए आप सभी, जो भी आप जितने भी समर्थ हैं उसके हिसाब से कर दीजिएगा। नहीं कर सकते हैं आप तो अपने किसी परिचित से करा दीजिएगा, जितना भी हो सकता है उतना, क्योंकि ये हमारा कार्य रुके नहीं, आबाद रूप से चलता रहे। ठीक है, इसलिए हमें एक दूसरी व्यवस्था तैयार रखनी। ठीक है, हम निस्वार्थ भाव से पढ़ा रहे हैं संस्कृत भाषा की सेवा के लिए, हमारा कोई भी और ध्येय नहीं। ठीक है, सर्वेभ्यो नमः।